हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आप लोगों की फरमाइश पर है। कल मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि नेक्स्ट सबक किस नमूने पर लगना चाहिए। तो मुझे आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आए कि सबकी बारी आनी चाहिए। हम सब पर भी तवा लगाएंगे लेकिन उसमें तो वक्त लगेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सारे नमूनों को एक ही वीडियो में इकट्ठा करके लाती हूँ। वैसे भी इन सब की बेगैरतियाँ आजकल ट्रेंड में चल रही थी और हाँ, इन बेगैरतों के टोले की हम एक सीरीज बना लेते हैं क्योंकि इन लोगों ने हर दूसरे दिन कोई ना कोई नवा कट्टा खोल ही देना होता है। अब जैसे फिरोज खान को देख लो, ये अंकल भाई साहब, ये बंदा यकीनन 50-55 का होगा। मुझे पता है कि आप लोग भी मुझे कहेंगे कि हाँ बाजी ये वाकई 50-55 का है। इसकी उम्र के साथ साथ इसके अंदर का शैतान भी बढ़ता जा रहा है। ये आए दिन कोई ना कोई चवल मार देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचता कि इसका असर इसके देखने वालों पर क्या पड़ेगा। ये आजकल अपनी अजीबोगरीब हरकतों के साथ नजर आ रहा है सहर हाशमी के साथ। हम सहर हाशमी की भी मिट्टी मिट्टी करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये दोनों साथ नजर क्यों आ रहे हैं। क्योंकि ये दोनों एक साथ एक ड्रामा कर रहे हैं जिसका नाम है शदाई। इस ड्रामे के एक दो क्लिप्स मेरे सामने हैं जिसे देखकर ये लगता है कि ये एक इंतहाई फजूल ड्रामा है। और इस चीज का अंदाजा हम इसके BTS से भी लगा सकते हैं। इस ड्रामे के अलावा भी फिरोज खान और सहर हाशमी के अच्छे खासे ताल्लुकात नजर आ रहे हैं। और फिरोज खान दो बच्चों की माँ को छोड़ने वाले पर तो इतबार किया ही नहीं जा सकता ना। और रही बात सहर हाशमी की, ये आजकल एक टिप टॉप बच्ची बनी हुई है और ये जितना बड़े बड़े सितारों के साथ ड्रामों में नजर आ रही है। और इन हालातों को देखते हुए तो यही बात समझ आ रही है कि इसके पीछे किसी बड़े कामयाब बंदे का हाथ है, वरना इस थिएटर इंडस्ट्री में आने के लिए इसने तो कोई पापड़ नहीं बेले। इसको आते ही बड़े बड़े ड्रामों में बड़े सितारे के साथ चिपका दिया जाता है और इसी बात को सिफारिशें कहा जाता है जो सहर हाशमी के लिए की गई है। इसको पता है कि ड्रामों में आने के बाद मुझे फेम भी मिलेगा, इसलिए ये आए दिन सोशल मीडिया पर बहुत ही वाहियात पोस्टिंग करती रहती है, नंगी पुंगी ड्रेसिंग, वाहियात हरकतें। इसको ये बात अच्छे से पता है कि सिफारिशों की वजह से मैं बड़े बड़े ड्रामों में तो आ गई हूँ, लेकिन लोगों की नजर में रहने के लिए मुझे ये हरकतें करनी पड़ेंगी। इसीलिए भाई शैतानी हरकतें करने के लिए ये कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसे ये बात अच्छे से पता है कि मेरी इन हरकतों की वजह से आवाम परेशान हो रही है, लेकिन ये कहती है कि भाई मुझे तो फेम चाहिए। और हाँ, जैसे ही फेम का नाम आता है मुझे सिस्ट्रोलॉजी का टब्बर याद आ जाता है। और सिस्ट्रोलॉजी भी फेम के लिए हर बेगैरती कर रही है और फेम हासिल करने के लिए इन लोगों ने ज़ैनब को खुले सांड की तरह छोड़ दिया है। ढोल होवे सारा महल्ला खड़ा कोल होवे, शादी ते धिया नचावता मैं, शादी ते धिया नचावता मैं, दुनिया नो चंगा लगदा वाता मैं, दुनिया नो चंगा लगदा वाता मैं। वैसे ये बात सोशल मीडिया पर आम है कि टिकटॉकर्स को नाचने के लिए शादियों पर बुलाया जाता है, लेकिन आजकल वो सारे काम सिस्ट्रोलॉजी कर रही है। जिस शादी पर ज़ैनब सांड और राबिया तेली मुजरा कर रही हैं, अब ये शादी इनके किसी रिश्तेदार, कजन, बहन, भाई की नहीं है। अगर ये शादी इनके किसी रिश्तेदार की होती तो फिर हमें कोई हक नहीं था कि हम इन पर कोई बात करें। ये शादी फातिमा की किसी दूर की दोस्त की बहन की बेटी की मामू की बेटी की शादी थी, मतलब कि ऐसे किसी लंबे चौड़े रिश्तेदार की शादी थी। इन लोगों ने ये शादी अटेंड की सिर्फ और सिर्फ कंटेंट और फेम के लिए। ये लोग इस शादी से धड़ाधड़ कंटेंट बनाएंगे, फिर उसे सोशल मीडिया पर चाढ़ देंगे और फिर जैसे सोशल मीडिया पर इनका मुजरा देखा जाएगा तो इन लोगों को फेम मिलना शुरू हो जाएगा। और ये लोग इन सारी बेगैरतियों में ज़ैनब सांड को आगे करते हैं क्योंकि इनको पता है कि बदनाम एक होगी और नाम सबका होगा। और नाम से मुझे एक और मखलूक याद आई है, हमारी अपनी प्यारी नाजुक सी मूली कीन बाजी, मेरा मतलब है कि कीन बाजा। वैसे इसको कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि इसने खुद का ही बेड़ा गर्क कर रखा है। इसने खुद अपने आप को एक नाजुक कली बना रखा है। अब हमारी इस नाजुक कीन गुड़िया से लोग सुर्खी पाउडर की प्रमोशंस करवाते हैं। अब देखो भाई, एक इंसान ने अपने आप के साथ, अपनी शक्ल के साथ हाथ से मजाक करवा रखे हैं। अब यहाँ तक भी इसको ठंड नहीं पड़ी। देखो भाई, मर्द मैं इसको नहीं कह सकती, लेकिन इतना कहूंगी कि आपको उस टाइम शर्म नहीं आती जब लोग आपको इस तरह के काम के लिए ऑफर करते हैं। वैसे तो मैं आपको गाली देकर अपनी जुबान गंदी नहीं करूंगी क्योंकि आप खुद के लिए भी एक गाली बन चुके हो। और भाई मुझे उन लोगों की भी समझ नहीं आती जो इन जैसे लोगों को ढूंढकर इनसे सुर्खी पाउडर प्रमोट करवा रहे हैं। वैसे भाई मैं तो साल में कोई 1-2 बार ही मेकअप इस्तेमाल करती हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि मेरे जैसी लड़कियां केन डॉल के प्रमोट किए गए ब्रांड से कभी मेकअप नहीं लेंगी। भाई फिलहाल इस केन गुड़िया को छोड़ो, केन गुड़िया की एक मुंह बोली बहन हुआ करती थी, जन्नत मिर्जा। आजकल उसके क्या हालात चल रहे हैं उसकी तरफ थोड़ी सी नजर घुमा लेते हैं। सूत्रों के अनुसार मुझे पता चला है कि उसने खुफिया मंगनी कर ली है। भाई ये टिकटॉकर जब मंगनियां करते हैं ये तो हमें अच्छे से पता है कि ये कितने दिन चलने वाली हैं। अगर जहाँ इस दोजख में फंसी जन्नत ने निकाह किया होता खुफिया, खुशहाल और रमशा खान की तरह, तो हम यकीनन कह सकते थे कि ये बहुत ही लंबा देर तक चलने वाला है। जितना आवाम इस खुफिया मंगनी पर हैरान हो रही है इतना उन्हें होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसी 4-5 मंगनियां तो जन्नत मिर्जा पहले ही कर चुकी है। और वेली आवाम जो इस मंगनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है वो इनके कमेंट सेक्शन में यही कह रही है कि ये मंगनी कितने दिन चलने वाली है, क्योंकि जन्नत मिर्जा ने पहले ऐसे हालात छोड़े हुए हैं कि लोगों को ऐसी बातें करनी पड़ रही है। भाई ये लोग ऐसा काम
काम करके सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। इसकी इस मंगनी से पहले मुझे इससे यही उम्मीद थी जब भी करेगी किसी से निकाह ही करेगी। अगर ये बात ये ऐसा कर लेती तो हमें पता कैसे चलता कि ये टकाटक है। बात अगर उम्मीदों की जाए तो हमारी इस अवाम ने सोशल गटर इंडस्ट्री से बहुत उम्मीदें लगा रखी है, लेकिन ये 2% की स्टार्स उन उम्मीदों को तोड़ के रख देती हैं। लोग इन्हें पसंद करते हैं, लेकिन ये बात इन्हें अच्छे से पता है कि लोगों को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। अब जैसे दाना नीर को देख लो, सस्ता फेम और शोहरत इन लोगों से हया भी छीन लेता है। अब जैसे वो चीजें दाना नीर के पास आई है तो इसने अपनी ड्रेसिंग की वाहियात कर ली, जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनकर लोगों के सामने आ रही है जो कपड़े होने के बाद भी कपड़े नहीं लगते। और इसे पता है कि मेरी ऐसी तब्दीली देखने के बाद लोगों को बहुत तकलीफ होने वाली है। बाद में इस चीज को डिफेंड करने लग जाती है। पहले आप ऐसा काम करो नहीं कि लोग उसे गलत बोलें। ये ड्रामों में सादगी दिखाकर लोगों के दिल में जगह तो बना लेते हैं। लोग इनकी सादगी देखने के बाद जब इनके फैन बन जाते हैं तो ये उस सादगी को थोड़ा कराकर बेहयाई को अपना लेते हैं। इसकी ऐसी तब्दीली देखने के बाद जो लोग इसे पसंद करते हैं उनकी विचारधारा सुन लो। मारिया फरूक ने कमेंट किया कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी आप ऐसी ड्रेसिंग करेंगी। बिल्कुल ऐसा ही कमेंट एक और लड़की ने भी किया हुआ है कि आपसे ऐसी ड्रेसिंग की उम्मीद नहीं थी। सो बैड आप, सो बैड। मुझे भाई ये समझ नहीं आती कि लोग इन जैसे लोगों से उम्मीदें कैसे लगा लेते हैं, क्योंकि भाई ये लोग ऐसी हरकतें करके तो इस इंडस्ट्री में नाम बना रहे हैं ना। यही गंदा इनका धंधा है। पहली बार बुरी लगी मुझे दाना नीर इस ड्रेस में। यार दाना नीर, आज से पहले आप मेरी फेवरेट थी। डिसअपॉइंटेड। फेम हासिल करना मुश्किल नहीं है, फेम संभालना मुश्किल है। भाई ये इन लोगों की टेक्निक है जो आप लोग नहीं समझ सकते। दाना नीर ने ऐसी ड्रेसिंग क्यों किया, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। वो वजह ये है कि इसकी एक न्यू मूवी आई है मेरा लियारी। उस मूवी को ज्यादा ट्रेंड में लाने के लिए और हाइप देने के लिए ये जानबूझकर इस तरह की ड्रेसिंग कर रही है। बिल्कुल यही धंधा हमारी अपनी चिबा बुखारी हिबा बुखारी ने भी अपनाया है। उस आंटी ने तो ये तक भी नहीं सोचा कि मैं किस उम्र में चल रही हूँ। बेशर्मी वाला चेहरा लेकर निकल पड़ी अपने ड्रामे को प्रमोट करवाने, और जिस ड्रामे को ये प्रमोट करवाने के लिए इस तरह की वाहियात ड्रेसिंग पहन कर आई है उसका नाम है हमराही, जो इसने किया है दानिश तैमूर के साथ। ये बुटी घोड़ी लाल अगम इस साड़ी में बहुत ही अनकंफर्टेबल नजर आ रही है। आप लोगों ने भी देख लिया कि बंदा इस वाहियात औरत को आखिर बोले क्या। एक तो ये आंटी इतने नामुनासिब कपड़े पहन के आ गई और दूसरा अकेली इतने मर्दों के बीच में चल रही है। जिस ड्रामे को प्रमोट करवाने के लिए ये ऐसे कपड़े पहन कर आई है उस ड्रामे में तो ये एक पकीज़ा आंटी नजर आती है। भाई मुझे आप लोग ही बताएं कि इस तरह के फेम का क्या ही फायदा जिसमें आपकी शर्म आई न रहे। हमारी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज गोरों से बहुत इंस्पायर है। इन लोगों की ड्रेसिंग, इन लोगों की अवार्ड शोज और इन लोगों की आजकल पार्टीज, इनकी हर चीज बॉलीवुड हॉलीवुड से इंस्पायर है। जैसे इन बॉलीवुड और हॉलीवुड वालों का मीट गाला हुआ है, उसमें इन लोगों ने कुछ अजीब ही ड्रेसिंग कर रखी थी। एक तो भाई इस ड्रेसिंग में पैसा वेस्ट होता है और दूसरा ये लोग इस चीज को फैशन कहते हैं। जो इन लोगों ने ड्रेसिंग कर रखी है ये तो मेरे लिए अजीब और फनी है। अगर आप लोगों ने इनका ये मीट गाला नहीं देखा तो मैं आप लोगों को दिखा भी देती और हम साथ में इनकी मीठी मीठी करेंगे। ये अंकल दिखने में तो बर्फानी सुअर लग रहे हैं, लेकिन अपने सर पर परशर लगाकर ये चमगादड़ बन गए हैं। वैसे भाई हमारे घर में भी इस तरह के ब्रश की जरूरत है। तो इसके सर पर पर लगे हुए इसकी मदद से हम अपने घर के जाले साफ कर सकते हैं, और जो इसके पाँव के नीचे जो कपड़ा लटक रहा है इससे हम पोछा लगा सकते हैं, और हाथों हाथ कचरा साफ करने के लिए शापर भी मिल गया है। मैंने अपने हेटर्स को शापर नहीं बोला, जो इस आंटी ने शापर चढ़ा रखे हैं उसकी बात कर रही हूँ। इस आंटी को जल्दी जल्दी में कुछ नहीं मिला तो इसने कचरे में से शापर उठाकर उसको फैशन बना लिया। भाई ये अमीरों के चोचले, अगर हम करें तो गरीब। अब जैसे हमारी ईशा अंबानी को देख लो, गाला से ज्यादा महंगे तो इसने कपड़े पहन रखे हैं। कपड़े भी ऐसे ना जिसके बाजू है ना मोटे। भाई कुछ नहीं कह सकते, अंबानियों की फैमिली से है ना। अंबानी तो ये भी कर सकते हैं, अगर पर्स नहीं मिल रहा तो घर से एक मैंगो उठाकर उसको ही पर्स बना देते हैं। हैरानी समझो या फिर हंसी, क्योंकि भाई जो इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है मैंगो पर्स, ये भी 1.5 लाख का। हैरान होने की जरूरत नहीं है, यही तो है अमीरों के चोचले। भाई मेट गाला में आने की मजबूरी देखो लोगों की। भाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी उठ कर आ गई है। ऐसा लगता है कि इसने भी सुना है कि मेट गाला हो रहा है, इसमें भी जान आ गई कि क्यों ना मैं भी लगे हाथों अपना भी फैशन दिखा दूं। लीसा भी इस शो में कुछ अजीब ही नमूना बन के आई हुई थी। गर्मियों की वजह से ना मच्छरदानी आम मिल रही है। इस बाजी ने सस्ती सी मच्छरदानी ली और 2 हाथ अपने और 2 ऊपर लगा कर आ गई। भाई इन लोगों को तो फैशन करने के ढंग ही नहीं आते ना। एक तो भाई ना इंडिया ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया ब्लैकपिंक और बीटीएस की फैन है, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन। ये इन नमूनों से इतनी ज्यादा इंस्पायर है जिसकी कोई हद ही नहीं है। ये बीटीएस और ब्लैकपिंक पूरी यूथ के आइडियल्स हैं। ये लोग भी मेरी नजर में इन लोगों पर भी फनी वे में मीठा तवा लगाऊंगी। और आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी आई हुई है इन लोगों पर वीडियो बनाने की। बस आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके रखो। आप लोगों की फरमाइश पर वारी वारी सब पे तवा लगाऊंगी। अब बस मैंने बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है, मजे मजे का कंटेंट आएगा। बस आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाजमी से लाइक करना है। और बहुत ज्यादा लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके वीडियो देखते हैं। अगर आप भी उनमें से कोई एक है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जहाँ सच्चाई और सबूतों के साथ बेगैरतों का मीठा मीठा तवा लगता रहता है। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। खैर मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का तवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।